सबका स्वागत है। हाँ जी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनका करना अपने को गुणनखंड है। और गुणनखंड करने की मैं आपको 3 विधियाँ बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे इस सवाल को हल कर लेना। कोई सा भी सवाल हो, पहले पढ़ा करेंगे बेसिक से। बेसिक से ट्रिक बनती है। अगर आपको बेसिक नहीं आता ना, तो आप चाहे कितनी ट्रिक बना लो, कोई काम की नहीं है। जब तक उसकी जड़ तक नहीं जाओगे ना, जब तक उसके सवाल के बारे में आप जान नहीं पाओगे। तो मैं इस क्वेश्चन के आपको 3 तरीके बताऊंगा। 3 में से आपको जो भी अच्छा लगे वो खुद भी फॉलो करो और दूसरों को भी बताओ, जिससे आप ज्ञान बांटोगे ना तो ज्ञान बढ़ता है ना। तो वैसे ही ये सवाल है, समझना इसको। हाँ जी, x² प्लस 7x प्लस के 10। हाँ जी, अब करना क्या है आपने को, बेसिक से समझो एक बार। कल मैंने एक क्लास डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान, मतलब सबका मालिक एक। अगर कोई पूछे इस x के साथ कौन सी संख्या है, तो इस संख्या है 1। क्या है? 1। अगर घात पूछे तो 1 है। बात आई समझ में? हाँ जी, इसका मतलब इस x के साथ 1 है, घात 2 हो गई। समझ भाई? हाँ जी। अब देखना था, इस शुरू वाले को लास्ट वाले से गुणा करो, कितने आ गए? n आ गए। अब मैंने ये भी बताया था कि कोई भी संख्या, जैसे ये 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। मैंने बताया था कि जिसके कोई चिन्ह हो वो समझ लेना किस में है, प्लस में है। अब देखना साहब, इसके कोई चिन्ह नहीं है 1 के, तो मतलब प्लस में। प्लस को गुणा किया इस प्लस से तो प्लस आ गया, ठीक है। 1 को 10 से गुणा किया तो 10 आ गया, सही है? हाँ जी। अब ऐसी कोई संख्या बताओ, दोबारा सुनना, शुरू वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है, 10 आ गए। चिन्हों का ध्यान जरूरी है, चिन्हों का जरूर ध्यान रखना। आपको ये आना चाहिए, अगर प्लस को गुणा करे प्लस से तो बराबर आता है प्लस, माइनस को गुणा करे माइनस से तो होता है प्लस, और माइनस को गुणा करे प्लस से तो माइनस, और प्लस को गुणा करे माइनस से तो मतलब माइनस। ये चिन्ह याद होना चाहिए, जिससे आपका ये सवाल गलत ना हो सके। मतलब प्लस को गुणा करेंगे प्लस, यानी प्लस में कोई संख्या है उसको प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर जो मतलब आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे इधर देखो भाई, 4 गुणा 3 तो मतलब 12। इसकी कोई चिन्ह, ये भी चिन्ह संख्या प्लस में, ये भी प्लस में। जैसे यहाँ माइनस के कर दूँ, माइनस के 4 और माइनस के 3, तो मतलब माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो गए। 3 को गुणा करो 4 को गुणा करो मतलब 3 से तो 12, तो मतलब ये संख्या प्लस में आएगी। तो बस यही तरीका था, मैंने जो आपको बता दिया। अब समझो आगे, छोटी छोटी बातें, ऐसे थोड़ी कि इस क्लास में यही चर्चा करेंगे, कोई बात काम वाली होगी तो वो भी बीच में कर लेंगे, उसमें क्या है। हाँ जी, अब समझो, तो 10 आ गया, शुरू वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा कर दिया, 10 आ गया। अब ऐसी कोई 2 संख्या बताओ जिसको गुणा करें तो 10 आ जाए प्लस में, और जोड़ो या घटाओ आना चाहिए 7। क्या आना चाहिए? इस x को भूल जाओ, 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7। अब देखो, आपको पता है 5 दूनी 10 होते हैं। अब ऐसे करोगे 2 पंजे 10, तो भी बात तो वही है, 5 दूनी 10 ये हो गया। अब इनको जोड़ो तब 7 आना चाहिए। इस x को भूल जाओ, प्लस के 7 आना चाहिए। जोड़ो चाहे घटाओ, कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और जोड़ो ना तब क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और यहाँ x भी दे रखा है, मतलब यहाँ 5 के साथ में x लिख दूँ, 2 के साथ x रख दूँ, तो मतलब 7x आ जाएंगे ना, सही है? हाँ जी, मतलब इस 7x की जगह मैं ये संख्या लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ साहब, लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 7x बराबर है किसके? इसके, और इसके बराबर है ये 7x। अब देखो, आपको इस एक को भूल जाना है, और अब ऐसे कैसे लिखो, x² है तो x² हल कर रहे हैं अब सवाल। हाँ जी, x² है, इस 7x की जगह मैं ये लिख दूँ प्लस 5x प्लस 2x। अब लास्ट में क्या है? 10 है, तो ये 10 प्लस का ऐसा लिख दो, सही है? हाँ जी। अब इधर देखो साहब, 2 संख्या इधर छोड़ो, 2 संख्या इधर छोड़ो। पहले इस 2 वाली संख्या को हल कर लेते हैं। अब मैं इसको विस्तार से समझा दूं। x के ऊपर 2 है, तो मतलब x कितनी बार है? 2 बार है। प्लस है, प्लस 5 और इस x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 5 गुणा x ये है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर भी x, यानी मतलब इसमें भी x है, इसमें भी x है। एक x बाहर निकाल लो, यानी कम वाली घात है ना, कम घात वाली है ना, वो बाहर निकाल लो। तो मैं इसमें से निकाल लिया x। अब यहाँ 2 थे तो 1 बच गया। अब प्लस 5 है, 5 लिख दिया। अब ये यहाँ x नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 1x मतलब 1x तो मैंने बाहर निकाला है, तो ये यहाँ तो 1 ही था, यहाँ 1 बाहर निकाले, तो यहाँ का कुछ बचा नहीं बचा, तो इसको कर दो बंद। अब आगे देखो, इसी संख्या को इधर लिख दो, x प्लस 5 लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखूं
जिसको गुणा करूँ ना इस x से तो 2x बन जाए, और 5 से गुणा करूँ ना तो 10 बन जाए। मतलब यहाँ क्या लिखूँ कि गुणा करूँ तो 5 से गुणा करूँ तो 10 बन जाए, ऐसे समझो। बस ये याद रखना, मैं आपको ये याद करने के लिए नहीं बोल रहा, बस ये बताओ कि यहाँ कौन सी संख्या रखूँ जिसको इस 5 से गुणा करूँ ना तो 10 बन जाए। मतलब यहाँ 2 रखूँ, क्या रखूँ 2, और 2 किस में रख दूँ, प्लस में रख दूँ, क्यों ये सारे में प्लस में, तो प्लस में रख दो। अब देखो यहाँ प्लस में ही है, हाँ जी। अब देखो 2 को ये समझो कि ये कोष्टक है, इस कोष्टक के बाहर ये 2 है, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, ये भी याद रखना आप, हाँ जी। अब इस 2 को गुणा करो इस x से तो 2x, हाँ जी। इस 2 को गुणा करो 5 से तो 10 आ गए। अब चिन्ह का भी ध्यान दे लो, प्लस को गुणा करो, अब इस x के साथ एक संख्या और ये संख्या प्लस में, प्लस को गुणा करो प्लस से तो प्लस आता है, सही है। इस 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, x है तो x लिख दिया। अब देखो इस प्लस को गुणा करो इस प्लस से, 5 वाले से प्लस आ गया, 2 को गुणा करो इस 5 से 10 आ गया। तो मतलब यहाँ ये सही है अपना। अब अपने को करना क्या है, ये 2 बार है ना तो एक बार बाहर लिख दो, लिख दिया। अब ये बाहर लिख दी, मतलब ये सेम थे तो 1 लिख दिया बाहर। अब बच गया क्या, x + 2 सही है, और ये अपना आंसर, ये गुणनखंड हो गया। अब कोई पूछे इसका x का मान बताओ, इसका भी x का मान बताओ, इसका भी x का मान बताओ, तो करना क्या है, ये संख्या अपने को उठानी है x + 5, ठीक है ना, इसके बराबर रख दो 0। ये संख्या उठानी है, इसको लिखो x + 2, इसके बराबर रख दो 0। जो याद करना है उसको पकड़ गुद्दी नीचे लेके आओ, x याद करना, x को पकड़ गुद्दी नीचे लेके आ जाओ, सही है। कल टेंथ वाला बताया था। और बराबर में जो चल रहा है उसको यहाँ लिखो, लिख दिया। अब मैंने बताया था कि इस बराबर के इधर वाले, ये बराबर है तो इधर तो गणित वाली संख्या लिखी जाती है, इधर अंग्रेजी वाली संख्या लिखी जाती है। तो ये बराबर का चिन्ह इधर तो अंग्रेजी वाली संख्या आएगी, तो इस बराबर के इधर तो x बैठा था तो ये सही बैठा है, मैंने बिठा दिया। इस बराबर के इस साइड, मतलब बराबर के इस साइड से गणित वाली संख्या आती है तो 0 बैठा, तो मैंने 0 बिठा दिया वैसे कि वैसे। लेकिन ये 5 है ना, गलत बैठा है, ये आना चाहिए इस बराबर के इस साइड में, मतलब इस साइड में आना चाहिए। इस तरह से चाल के आया तो इससे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यही उत्तर हो जाएगा -5। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये प्लस में है तो इस बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का है तो इस बराबर के इधर लेके आएंगे तो वो संख्या प्लस में हो जाएगी। अब इधर देखो ये x + 2 = 0 है, यही है ना। अब अपने को क्या याद करना, x याद करना, इस बराबर के इधर ले जाओ, प्लस में तो माइनस का चिन्ह लगा दो, बस आंसर। और ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो ये तो अपना x का मान याद हो गया और ये गुणनखंड हो गया। ये तो है बेसिक बात।